जय अम्मा काली की भक्तों, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। अम्मा काली आप सभी को ढेर सारी खुशियां प्रदान करे। भक्तों, एक बच्चे का प्रश्न आया था, उसी पर ये वीडियो बना रही हूँ। शायद उससे समाधान मिल पाए इस प्रश्न से, इस उत्तर से। भक्तों, अम्मा काली उसी घर में प्रवेश करती हैं जहाँ उनका भक्त होता है, जहाँ उनका पूजन होता है, या फिर जिस भी घर में उनकी ऊर्जा या शक्ति उपस्थित होती है। भक्तों, अम्मा काली एक ऐसी देवी हैं, माता हैं, माँ हैं, जो अपनी संतान से मिलने किसी भी समय आ सकती हैं। वो रात में आ जाएं, दिन में आ जाएं, किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होता है भक्तों इसमें। जिस समय उनका मन कहता है वो अपने बच्चों से मिलने आ जाती हैं, अपने भक्त से मिलने पहुंच जाती हैं। लेकिन ज़्यादातर, अगर इस प्रश्न का उत्तर दूं तो ज़्यादातर 1 बजे के बाद, रात के 1 बजे के बाद अम्मा काली उस घर में प्रवेश करती हैं जहां उनका भक्त होता है, या फिर शक्ति या सवारी वाले बच्चे जहाँ पर हैं, पूजन करते हैं जहाँ पर। ऐसा मेरे साथ भी होता था भक्तों की उबासियाँ आने लगती थी कभी कभी बहुत ज़्यादा, और 24 घंटे माँ रहती थी। कभी खाना खा रही हूँ, पूजा हो चुकी है, फिर भी अगर खाली बैठी हूँ, बच्चे नहीं हैं दरबार में कोई, तो भी ऐसा हो जाता था। 24 घंटे ये होता था, रात में 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, कभी 1 बजे ऐसा होता था। खैर, अब गुरु के वजह से ऐसा नहीं होता है, बहुत कुछ चीज़ें शांत हो जाती हैं गुरु धारण करने के बाद। तो 1 बजे के बाद अम्मा काली आपके घर में प्रवेश करती हैं। सबसे पहला संकेत जो है भक्तों, वो ये है कि शक्ति सवारी वाले बच्चे हैं, उन्हें सर्वप्रथम जगाने का कार्य करती हैं अम्मा काली। या फिर ये कह लीजिए भक्त खुद गहरी नींद से उठ जाता है, झटके से आंखें खुल जाती हैं उसकी। आपके मन में, आत्मा में, मस्तिष्क में अपने आप माँ का नाम याद आ जाएगा, दिमाग आपका वहीं पहुँच जाएगा उस समय। और उबासियाँ आने लगेंगी, बहुत ज़ोर सी उबासियाँ आती हैं इसमें। ये उबासी उस तरह नहीं होती भक्तों जिस तरह नींद की उबासी होती है, ये हृदय को चीरती हुई उबासी होती है। थोड़ा इसमें कष्ट भी होता है भक्तों को। और फिर भी इतना संकेत देने के बावजूद अगर आप मंदिर में अपने नहीं पहुंचते हैं, आलस करें, कभी कभी ऐसा होता है नहीं उठ पाते हैं, या सोचते हैं कि चलो ठीक है थोड़ी देर बाद उठ जाएंगे, ऐसा कुछ अगर आप आलस करते हैं, तो फिर वो दूसरा संकेत देती हैं, आपके घर की किसी भी वस्तु को गिराएंगी। वो आपके घर में रखा हुआ कोई सामान हो सकता है, आपका बैग हो, आपका बर्तन हो, कुछ भी खटपट की आवाज़ें ये आती रहेंगी भक्तों, जब तक आप उठ नहीं जाते, आपको सोने नहीं देंगी। कभी कभी भक्तों पायल की आवाज़ भी आने लगती है, खुशबू आने लगती है, चंदन की, इत्र की, गुलाब की खुशबू आती है। ये भी होता है जब भक्त बहुत दिन हो जाता है उसे पूजन करते करते, जब साधना करते करते, तो ये अनुभव अम्मा काली उसे प्रदान करती हैं और उसे पता चलने लगता है। सवारी शक्ति वाले बच्चों के साथ ये जब वो पूजन करना शुरू करते हैं भक्तों, तो 1 महीने के बाद ही, 1.5 महीने के बाद होने लगता है। लेकिन जो साधक हैं, जब साधना करते हैं, जिनके साथ सवारी शक्ति नहीं है किसी भी प्रकार की, उनके साथ भी ये होता है। माँ अनुभव जरूर प्रदान करती हैं, लेकिन थोड़ा समय लगता है इसमें। अब आपको अपनी, इससे पहले जो वीडियो मैंने भक्तों माँ तारा की डाली थी, उस दिन रात की कहानी आपको बताऊं, तो रात में 2 बजे के करीब बहुत तेज चूड़ियों की आवाज़ें आई और पायल की आवाज़ें आई, और अक्सर आती हैं। वैसे तो देखा गया है, परिवारजन भी जानते हैं, भक्त जो आते हैं वो भी जानते हैं, पूजा करने वाले सभी लोग जानते हैं ऐसा। लेकिन उस दिन भयंकर रूप से बहुत तेज चूड़ियों की आवाज़ें आईं भक्तों, पायल की आवाज़ें आईं, कि बाहर से आए हुए एक मेहमान जो कि घर में रुके हुए थे, भयंकर रूप से डर गए, जबकि सारी चीज़ों से वो अवगत थे पहले से। फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं भक्तों की आप किसी को समझा नहीं सकते, बता नहीं सकते हैं, और वो सिर्फ एक अम्मा काली को पूजने वाला या फिर शक्ति सवारी वाले लोग ही समझ सकते हैं। इसमें डरने की आवश्यकता नहीं होती है भक्तों। जब भी ऐसा हो आपके साथ, अपनी उपस्थिति आप अपने मंदिर में या दरबार जहाँ भी आपने माँ को रखा है, वहाँ जाएं और उपस्थिति अपनी दर्ज कराएं कि हाँ, प्रणाम करें, बैठ जाएं 2 मिनट आंखें बंद करके। आपकी अपने आप उबासियाँ बंद हो जाएंगी कुछ देर बाद, और वहाँ से उठकर प्रणाम करें और उनसे, माँ से बोलें, आज्ञा लें कि मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ विश्राम करने। और ऐसा कहने के बाद 2 या 3 मिनट बाद भक्तों ऐसा होता है, उबासियाँ आपकी बंद हो जाएंगी और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, सामान्य रूप से आप फिर जाकर आराम से सो सकते हैं। अम्मा काली अपने भक्तों को समझती हैं भक्तों, बस उनकी संतान उन्हें समझ पाए, उनकी भाषा को समझ पाए, उनके प्रेम को समझ पाए, ये जरूरी है। धन्यवाद भक्तों।